तो पुतनिया का टाइटल देखा। टाइटल से खेलना तो पुतनिया को बहुत अच्छी तरह से आता है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो पुतनिया का टाइटल है हम अपने घर आ गए, आज सब अच्छा हो गया। तो पुतनिया, तुम्हारा तुम अपने ससुराल चली गई, तुम्हारा अंकुश के साथ सब अच्छा हो गया, ये बताना चाहती हो अपनी ऑडियंस को? जरा किसी और से खेल खेला कर पुतनिया, ये टाइटल लगा के क्या समझाना चाहती है? तो दोस्तों, इस टाइटल से जरा भी भ्रमित मत होना। ये नीचे अपना मायका कहती है, नीचे वाले घर को, और ऊपर वाले घर को ससुराल कहती है। जहाँ ना तो सास है ना हस्बैंड है, बस खुद पुतनिया है और उसका बच्चा है, जो जिसको ये ससुराल कहती हैं। पुतनिया को ऐसा ससुराल चाहिए था जहाँ मेरा अकेले का राज हो। तो इसने भाई के घर के ऊपर जो एक मंजिला खड़ा कर लिया है ना, वो इसका घर है। ये उसको अपना ससुराल कहती है नीचे मेरा मायका है, ऊपर मेरा ससुराल है। तो पुतनिया का ये मतलब है कि नीचे जो कंजक जिमाई है ना, उसके बाद जो ऊपर गई है, तो ये मतलब है कि हम अपने घर आ गए, सब अच्छा हो गया। इसका मतलब अष्टमी जो इसने कंजक पूजन करा था वो हो गया काम, इसका ये मतलब है। इसलिए आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होना। ये टाइटल ही ऐसे लगाती है, ये टाइटल लगाती है ऐसे, खेलती है ये टाइटल के साथ भ्रमित करने के लिए। कागजी के बिना चलती नहीं है ना इसकी। अंकुश के नाम का तो इसे खाना ही होता है। और फिर पुतनिया गई कंजक खाने के लिए। पुतनिया सिड को खिलाने गई थी पुतनिया, लेकिन वहां पर किसी ने कहा तुम भी बैठ जाओ। पुतनिया गई थी एक थाली, एक कटोरी लेके पुतनिया गई थी, ताकि घर पर ले आए। तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, डीजे मॉम को भी मैं कुछ खिला दूं, इसीलिए। और चलते चलते बोलती है कि पहले तो केवल कंजक पूजन ही होता था, लड़कों को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन मैं और बॉनी जब जाया करते थे तो बग्गा भी हमारे साथ साथ जाता था। हम कहते थे बग्गा तेरे को थोड़े ही बुलाया, लेकिन बग्गा तो बग्गा ठहरा, उसे तो भंडारों की आदत है, तो वो कंजक पूजन कहाँ छोड़ने वाला है, वो चला ही जाता होगा बग्गा। तो फिर ये वहां से जब खाना लेकर आ रही थी, खाना लेके आने के बाद भाई ये अपने घर में एंट्री करती है, दिल थाम के बैठी, सीढ़ियाँ चढ़ती है। जब भी सीढ़ी चढ़ने के बाद जो इसकी गैलरी जो थी ना वो पार कर रही होती है, उसके बाद जो ये अपने गेट पर पहुंचती है ड्राइंग रूम के, तभी वहां पर बैठी थी डीजे मॉम, कर रही थी धनिया साफ। इसको देख के डीजे मॉम ने मुंह ऐसा बनाया सड़ा हुआ, डीजे मॉम का मुंह ऐसा सड़ा इसे देख के कि डीजे मॉम का मुंह सही नहीं हुआ। इसने ये भी कहा मम्मी लो मैं खाना लाई हूँ, तब भी नहीं सही हुआ। डीजे मॉम ने कहा कितनी देर से गेट खुला छोड़ के चली गई है। अब ये नहीं पता ये मेन गेट खुला छोड़ गई थी कि ये, और कितनी देर से गई है। तो बोलती है मम्मी मम्मी मुझे वहां पे बिठा लिया तो मैं क्या करूं। फिर भी डीजे मॉम का मुंह सड़ा का सड़ा ही रहा, डीजे मॉम का मुंह सही नहीं हुआ। पुतनिया, तेरे लिए हमने कभी भी डीजे मॉम को सीधी निगाह से देखते हुए नहीं देखा। वो अपनी बहू के लिए भी प्यार बरसाती हैं, अपने बेटे के लिए भी, और अपनी बड़ी बेटी के लिए तो कितना 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 सारा ऐसे लुटाती हैं बड़ी पे तो। लेकिन तू कितना करती है कितना, तब भी डीजे मॉम की नज़र में तेरे लिए ज़रा भी प्यार नहीं है। और वहीं तू अपनी सास को देख ले,
तेरी जिस तू वहीं तेरी सास कितना तुझसे प्यार करती थी, फिर भी कितना करती थी। आंटी जी ने इसके लिए बहुत करा, इसको याद तो आएगा एक दिन, भले ही आज ये गुरूर में जीती रहे, ईगो में। जिस दिन इस रिश्ते का अंत होगा ना, डिवोर्स होगा, ये रोएगी तो बहुत बहुत रोएगी और बहुत चीजें याद करेगी वो। बाद में ये हर एक चीज याद आएगी इसे, जो जो इसने खो दिया है। अभी तो ये अपनी ईगो में जी रही है, तो सबको ये ऐसे ही हाँकती रहती है और बोलती है कि मम्मी मम्मी देखो, सबको टावल भी मिली है, सब कंजकों को वहाँ पे टावल भी मिल रही थी। और फिर क्या है, इसने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी देखो, इसमें तो एरिका पाम की एक पत्ती निकल पड़ी है मम्मी, ये पत्ते देखो ना एरिका पाम की। मम्मी, अच्छा, इतनी पॉजिटिव माहौल में पल रहा है ये, इतना पॉजिटिव माहौल है, इसीलिए ये ग्रो कर रहा है यहाँ पे। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पुतनियों की इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है कि इसलिए वो ग्रो कर रहा है। अरे पुतनिया, नेगेटिविटी की दुकान, पॉजिटिविटी तुझ में? मुझे समझ नहीं आई किधर से पॉजिटिविटी पुतनिया। और पुतनिया ने कहा कि मम्मी मम्मी घिया के कोफ्ते बनाएंगे हम, मम्मी का मन है घिया के कोफ्ते चूल्हे में बनाने का। पर मम्मी नहीं, अगर बग्गी होती तो कुछ बात और अलग होती। मेरा बग्गी के संग बनाने का बहुत मन था। बग्गी और मैंने बात करी थी कि गर्मी भर हम चूल्हे में फूकेंगे, ऐसे ऐसे जलेंगे चूल्हे में। हमने सर्दी भर तो चूल्हा फूका नहीं, लेकिन गर्मी भर चूल्हा फूकेंगे, खुद फूक जाएंगे चूल्हे के संग। भाई साहब, इतनी गर्मी में चूल्हे में फूकेगी, कहती है कि बग्गी बग्गी तो अब हाल बैठ रही है, जिसे इतनी सुविधा मिलती है मायके में, वहाँ तो काम कर नहीं रही है, यहाँ तेरे संग फूकेगी जरूर, उसे तो इतनी गर्मी लगती है। फिर बोलती है कि मम्मी मम्मी, जिधर हम गए थे ना, उनका लड़का कह रहा था कि पुत दीदी की तरह आप भी फूली फूली सौफट पूड़ी उतारो, पूड़ी बनाओ आप भी। हमारी पुतनिया दीदी के यहाँ जैसे सौफट पूड़ियाँ बनी थी ना, ऐसी पूड़ियाँ खाना चाहती हूँ मैं। और फिर मम्मी, मेरी फ्रेंड का भी फोन आया था, उसने कहा पुतनिया तेरे हलवे को देख मेरा जी ललचाया। फिर मैंने हलवा बनाया और खाया पुतनिया। पुतनिया, तो तेरी फ्रेंड फोन करके कह देती ना कि पुतनिया मैं भी हलवा खाऊंगी, लेकिन तेरी फ्रेंड ने इतनी हिम्मत नहीं है तेरी फ्रेंड की, ये कैसी यारी। तेरी फ्रेंड ये नहीं कह सकती थी कि पुतनिया मैं भी हलवा खाऊंगी, मैं भी आ रही हूँ? नहीं, और पुतनिया तू कह देती कि आजा आजा, मैं बना के खिला दूंगी हलवा। जब तू वहां से क्या खाकर आई थी अभी थोड़े दिन पहले, वहां से तेरी फ्रेंड ने टिकिया बना के खिला दी, तो तू हलवा बना के खिला देती अपनी फ्रेंड को, कह देती कि यहाँ जा मैं खिला दूंगी हलवा। नहीं, पतनिया केवल खा के आ सकती हैं। अपनी तारीफ, पुतनिया को अपनी तारीफ करनी आती है, जबकि खाना मम्मी बना रही थी। लेकिन पुतनिया को अपनी तारीफ, हम तारीफ करें, क्योंकि कल मैंने कहा था ना इसकी सास की पूड़ी हलवा और ये सब देखो, तो पुतनिया को वो बात हजम नहीं हुई। पुतनिया ने कहा मैं भी तारीफ करूंगी अपने हलवे की और पूड़ियों की, फुल्ली फुल्ली पूड़ियों की। और नीचे जो तू इंडक्शन जला रही है ना पूतना, तू बिजली का बिल,
और उसका कलेजा फूका जा रहा होगा बग्गे का। आके तुझसे सारा हिसाब किताब कर लेगा, अब की बार इस महीने का सारा बिल तुझसे ही भरवा लेगा। जो इंडक्शन पे चाय फूक फूक के पी रही है, उसका कलेजा फूका जा रहा होगा अंदर से, देख देख के कि मैं तो बचत के लिए ससुराल भागा और जे सारे जे कम्मा खत नीचे का ही भिल्लड़ बिठाए दे रही है, नीचे ही गैस फूक रही है, सब चीज़ दोनों का दिल फूका जा रहा होगा, तुझसे भले ही कह रही है। और फिर पुतनिया ने करी बच्चों की बातें। पुतनिया ने कहा कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, हमने कभी सिड को मोबाइल नहीं दिया, बच्चों को थोड़ा बिजी रखना चाहिए। किस में बिजी रखना चाहिए? मिट्टी में, मिट्टी में छोड़ दो बच्चों को, कबड्डी लड़ते रहे मिट्टी में। और मिट्टी में हम तो मिट्टी से, पुतनिया ने कहा हम मिट्टी से जोड़ते हैं बच्चों को, हम मोबाइल नहीं देते, हम किसी भी चीज़ में बिजी रखते हैं। अरे पुतनिया, जब उसका मामा दिन भर लोट पोट मिट्टी में करता रहता है तो वो मिट्टी में ही सीखेगा ना। मुझे तो लगता है बग्गे के आने वाली नस्ल भी सारी मिट्टी में ही रहेगी। बग्गी देख दाख ले, ये क्या मिट्टी में ही पालेंगे क्या? उसका मामा मिट्टी में खेल खेल के बड़ा हुआ है, तो पुतनिया ने सोचा कि मैं बग्गे जैसे ही बनाऊंगी, अनपढ़ गवार और मिट्टी में खेलने वाला और आंगनवाड़ी में पढ़ने वाला। तो इसने, लेकिन इस बात से मुझे ये लगता है ये टॉन्ट किसको मार रही है, ये कंचन को टॉन्ट मार रही है, क्योंकि अनवित ज़्यादातर मोबाइल देखता रहता है तो इसने कहा हम मोबाइल नहीं देते। भले ये मोबाइल में ही बिजी रखती होगी बच्चों को, जब वीडियो बनाती है तो बच्चे को मुझे तो लगता है 100% कि मोबाइल में ही बिजी रखती होगी। लेकिन लेकिन भाई हम तो मिट्टी से खिलाएंगे बच्चों को। एक वो बग्गा कह रहा था कि मिट्टी से जोड़े रखना चाहिए, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो उसे मिट्टी में घुसेड़ दो। और बस इन दोनों बहन भाई को पता नहीं किसको सुनाना होता है मिट्टी वाली बातें। शायद वो अंकुश चिढ़ता है ना मिट्टी में खेलने से, तो उसे सुनाना होता है इसे। अरे ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो भाई साहब बहुत गजब हो जाए। और फिर पुतनिया ने अपने कपड़े सारे हैंड वॉश करे। कहती है कि ये सारे कपड़े हैंड वॉश करने वाले? पुतनिया, मैंने तो तुझे कभी हैंड वॉश करते नहीं देखा। जो तूने मशीन ली है उसका क्या होगा? उसमें इतनी बड़ी जो हाथी सी तूने मशीन ले ली है उसका क्या होगा? उसमें धो ले तू एक एक करके, दो दो करके। नहीं, बोलती है कि सारे ये कपड़े हैंड वॉश। तू इतने कपड़े धो रही है, मुझे ताज्जुब होता है बैठ के। मैंने बड़ी वाली को तो बहुत देखा था, जो वो ड्राइंग रूम में अपना कपड़े धोने का सेटअप लगाती थी, जो बाल्टी गोल के ढप 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 वो जो धोती थी बड़ी वाली। लेकिन पुतनिया को आज मैं पहली बार देख रही हूँ नीचे घर का पूरा यूज़ कर रही है क्या पुतनिया? अरब सरफ फरफ सब नीचे का यूज़ करेगी क्या? हाय हाय बग्गा बग्गी, तुम्हारा तो कलेजा फूका जा रहा होगा। और फिर पुतनिया ने कहा देखो मैं इलायची और छोले भी ले आई हूँ, मेरे को किसी की चीज़ लेनी नहीं आती है इसलिए मैं नीचे रख दे रही हूँ लाकर। और देखो देखो ये नारियल का बुरादा, ये छोटा थोड़ा सा बचा है लेकिन मैं पूरा नया पैकेट ला के यहाँ रख दूंगी। हाँ, गैस का हिसाब बग्गा ज़रूर ले लेगा तुझसे आके, क्योंकि वो खुद ही वहाँ गया है गैस के मारे, तू नीचे का ही फूके जा रही है। और फिर मैं बग्गी ने वैसे कह दिया है कि दीदी दीदी जो तुम इस्तेमाल करना चाहो वो कर लो दीदी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अंदर से मैं डरी रह रही हूँ। इनके कारण मेरी घराड़ा कह रहा होगा देख देख इस पुतलिया को, नीचे ही रहेगी, नीचे ही रहेगी, नीचे ही सब कुछ फूकेगी। लेकिन दीदी मैं ऊपरी भरे मन से आपसे कह दे रही हूँ कि आप इस्तेमाल करो आराम से दीदी, आराम से। फिर क्या है, मम्मी ने
मम्मी ने कहा देख देख बैंगन देख कर आ बैंगन। फिर बैंगन देखे और फिर वैसे बैंगन, डीजे मॉम ने कहा कि बैंगन है देख कर आ। तो बोलती है कि अब मम्मी बैंगन कल बनाऊंगी, वैसे कद्दू भी रखा है। मम्मी ने कहा ठीक है जैसी तेरी इच्छा। फिर भाई साहब डीजे मॉम जो थैले बना रही थी, मुझे तो लगता है डीजे मॉम की एक ब्रांड खुलेगी, जैसे निटोस ब्रांड। और ये क्या वो जो एक अलग अलग ब्रांड के जो कपड़े सब, ऐसे डीजे मॉम ब्रांड थैले, ऐसे थैले 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 थैलों की एक ब्रांड खुलेगी और सब लेने आएंगे। थैलों पे लिखा जाएगा डीजे मॉम। और फिर एक डीजे मॉम एक अपनी थैलों की एक वो खोलेंगी, थैलों थैले बिकेंगे डीजे मॉम के बहुत 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 दामों में। एंटिक पीस है ये, ग्रीन कलर का थैला, ब्राउन कलर का थैला, जो ड्रेस हो उसके संग वो थैला लटकाया जाए। भाई डीजे मॉम थैलों का कारोबार करोगी या बिजनेस करोगी जो इतने थैले बना बना के डाल ले रही हो डीजे मॉम। और फिर पुतनिया ने एक टोंट मारा, पुतनिया ने कहा हाँ शर्म आती है इन थैलों को लेने में, लेकिन अगर इन थैलों को विशाल मेगा मार्ट जैसे ले जाओ, वहाँ से सामान भरवा के चुपचाप से गाड़ी में रख लो, ताकि पता भी नहीं चलेगा किसी को भी। डीजे मम तुम्हारे थैलों को देखकर इस कम्मा खतनी को शर्म आती है डीजे मॉम, इसको तो छूने भी मत दो तुम। राज की बात बताऊं, फिर डीजे मॉम ने चूल्हे पर चने बनाए। भाई साहब जो चनों का रंग था उसे आप देख लेते ना, खाने की इच्छा नहीं होती, हलक में रखने की। जी ऐसे छोले बनाए, ऊपर से पानी, नीचे छोले, ऊपर पनीर जो तैर रहा था। इनका छोले देख के मेरी तो टाटा फिस हो गई। और जो प्लेटें लाई थी ना कंजक के लिए, बोलती है कि एक पहले थी एक अब निकाल ली। मुझे तो लगता है पुत्तन तूने पता नहीं उस कितने कंजक जमाए हैं और तूने ही रख ली हैं वो 4-5 प्लेट। तो मुझे लगता है अब वो धीरे धीरे करके पूरा कुनवा खाएगा उसमें। और फिर उसमें सिड को खाना परोस रही थी, चावल छोले, मेरे कुछ समझ नहीं आया ये क्या किस तरह के छोले बनाते हैं। उसे देख के हलक से उतारने का मन ना, भाई देख के ही मन नहीं कर रहा है तो खाएगा कैसे इंसान। ऐसी भैया वो थी, छोलों की शक्ल थी, जो देख ही ले तो वो नहीं खबे। फिर भैया नीचे की किचन में चाय खदकाती हुई, 3-4 बार तो इनके चाय खदक गई, कभी इंडक्शन में, कभी इसमें, कभी गैस में। और भाई बग्गी देख दाख ले तेरे पौधों की रेड़ मार रही है नीचे जो उसमें लगे हुए। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो अगर मेरी वीडियो पसंद आए। आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, अपनी अपनी बात ज़रूर रखा करें कमेंट के ज़रिए, बहुत लंबी हो गई तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। और लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक करें, लाइक